Summer is the season of relishing the king of fruits. But for mango growers across Uttar Pradesh, what should have been a season of bumper harvests is instead becoming a season of uncertainty. Nepal has restricted the import of Indian mangoes, alleging excessive pesticide residues in consignments and the absence of adequate quarantine facilities in border areas. The decision has disrupted a key export market, forcing farmers to sell their produce locally. Farmers and traders fear that the resulting oversupply could lead to a decline in prices, adding to the challenges they already face. In Saharanpur and other mango-growing regions, growers are appealing to the government to engage with Nepalese authorities and find a swift resolution. Amid orchards laden with fruit, uncertainty now hangs over the livelihoods of thousands who depend on the mango trade. देखिए, इस बात से प्रभाव तो पड़ेगा ही। किसान का पहले ही ओलावृष्टि से अंदर से बहुत नुकसान हो रहा है बाग में। अब बाहर विदेश का लेने से मना कर देगा, बाहर नहीं जाएगा आम, तो किसान को तो बहुत नुकसान होगा। आम की फसल तो अच्छी फसल है, आम की मेन फसल है यहाँ, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा किसान। कई जगह जाता है जैसे बाहर तो बहुत जगह जा, लेकिन जब ऐसे देश बंद कर देंगे तो बहुत नुकसान होगा उससे। क्या सरकार से मांग करें कि अच्छा थोड़ा प्रयास करे किसान के हक में। उसका फर्क ये पड़ेगा कि एक तो आम का मंदा हो जाएगा भारत में, जब बाहर नहीं माल जाएगा उसका फर्क तो पड़ेगा ही। किसान है, हाँ, तो किसानों को फर्क पड़ेगा, आड़तियों को फर्क पड़ेगा, मंडियों को फर्क पड़ेगा। कितना प्रभाव मानते हैं वो पड़ेगा? तो काफी रेट का फर्क पड़ जाता है, इससे मंदा जाता है आम का। क्यों भारत से बाहर जाएगा माल, तो ये अच्छे पैसे मिलेंगे किसानों को। कहाँ जाता है यहाँ से ज्यादातर तो नेपाल और बांग्लादेश वगैरह जाता है माल। Nepal's concerns center on pesticide use, but exporters insist the restrictions are based on misconceptions. They argue that pesticides are used in a regulated manner to protect the crop and maintain fruit quality. आम में जो उन्होंने लोगों ने पाबंदी लगाई है कि पेस्टिसाइड वगैरह काम है, इतना पेस्टिसाइड कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह वाला काम है। पेस्टिसाइड अगर नहीं यूज करेंगे किसान तो माल काला पड़ जाएगा, और काला माल काठमांडू को भी ज्यादा नहीं पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां माल दिखता है बिल्कुल फ्रेश और साफ। वहां साफ माल के ही पसंदीदा ग्राहक हैं, काले माल को पसंद नहीं करते। In Gorakhpur, worried farmers say the suspension of mango exports to Nepal has left them with few options. बिजनेस पर पूरा प्रभाव पड़ गया सर। मद्दा बिक रहा, आम ग्राहक नहीं है, वे दिक्कत है, हम लोग की परेशानियां है। अब हम लोग परेशान है 2-3-4 दिन से। क्या अब बिल्कुल नेपाल में आम आप लोगों का नहीं जा रहा? नहीं, एकदम नहीं जा रहा साहब, एकदम नहीं जा रहा आम नेपाल में, एकदम नहीं जा रहा। हम लोग परेशान हैं। अरे बड़ी मजबूरी में काम कर रहे हैं। नेपाल बंद होने से, बैन लगने से मजबूरी आ गया है। वहाँ जाता था आम तो और रेट मिलता, और वहाँ बंद होने से रेट कम हो गया है। तो अब कहाँ इसको आम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? अब इधर उधर भेज रहे हैं लोकल में, बंद होने से, नेपाल बैन लगने से। But not all mango growers are worried. In Barabanki, farmers say Nepal's decision is unlikely to have a major impact on their business. They say their mangoes are exported to several international markets, reducing their dependence on any single country and helping them weather disruptions in trade. हमारे यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का जो माल है वो दुबई और रसिया भी जाता है। अगर नेपाल हमारा माल नहीं ले रहा है तो कोई उसमें फ़र्क पड़ने की बात नहीं है। और हमारे ये आम की बहुत सी जो है वैरायटी भी है और इसके बहुत से लेनदार भी हैं। और जबकि नेपाल देश तो एक ही 2 तरीके का माल लेती थी, अगर वो अब नहीं ले रही है तो उसमें हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है। और जिस तरह से 3-4 साल से ये उस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है और लोगों को ले जा करके आम को इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे यहाँ के मंत्रीगण रसा आम लेकर के गए थे और वहाँ पर उनको लोगों को खिलाया और उनके वहाँ से नए ऑर्डर्स आए हैं। Meanwhile, in Nepal, the import restrictions have provided some relief to local mango growers who no longer have to compete with Indian produce this season.
However, traders warn that domestic production, which lasts only a couple of months, may not be enough to meet demand. They fear this could push up prices and affect businesses that rely on a steady supply of mangoes. For now, as mangoes continue to ripen in orchards, growers and traders on both sides of the border are hoping the dispute is resolved before the season passes by.